तुम्हें कि अगर अभी नहीं मेहनत करोगे तो चाइना वाले पीछे आ रहे हैं तुम्हारे भागे भागे, साउथ कोरिया वाले आ रहे हैं, ठीक है, वियतनाम से आ रहे हैं, इवन पाकिस्तान से भी शायद आने शुरू हो जाएंगे अभी तुम्हारे जॉब के लिए। तो तुम्हारा जॉब सिक्योर नहीं है अभी आज की डेट में। हमारे टाइम पे बात अलग थी, हमारा जॉब बहुत सिक्योर था। हम तो चलो आर्मी में थे, हमारा तो आर्मी में सिक्योर हो गई होगा, बट इवन सिविल में और प्राइवेट में भी जॉब सिक्योर थे उस वक्त, आज नहीं है। आज तुम लोग स्ट्रगल करना शुरू कर दो, अभी से मेहनत करना की आदत डाल लो। शिव, मैं क्या कह रहा हूँ, शिव, शिव चौधरी, रिस्पॉन्ड तो कर यार। ओके गाइस, पहले फॉर्मूले देख लेते, एक बार पहले फॉर्मूले सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप एक एक करके लेते रहेंगे। ओके, कुछ तो तुमसे पूछने वाला Sir, हूँ I मैं। have a doubt. या ओके, आज द डाउट फर्स्ट। Sir, I'm sending it in the group. ओके सर मेरा भी से अच्छा चलो डाउट बताओ पहले। ओके, आई विल टेक द डाउट फर्स्ट। क्या who sir created sir democracy? Sir and और sir सी why डेमोक्रेसी democracy was sir created? है, सर डेमोक्रेसी क्रिएट ही क्यों हुआ था? लाइक सर क्या आइडियोलॉजी होता था ये, हाँ दिस ऑल दिस Sir, हैपेंड, menstruation ऑल दिस हैपेंड। मेंसुरेशन का मतलब तो मेजरमेंट, मेजरमेंट, नापना। ओके, सो दोस्तों आज से करीब यू कैन से अराउंड 500 बीसी, ग्रीस जो है ना एक कंट्री, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हर एक आइलैंड के ऊपर लोग रहते थे, एक आइलैंड ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है। तो हर एक आइलैंड के ऊपर लोगों ने डिसाइड किया, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग थे, वो बहुत थिंकर थे, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर थे। हमारी ज्यादातर नॉलेज वहीं से आई है, इसलिए सारे वर्ड ग्रीक के होते हैं साइंस में। तो इन लोगों ने ये सिस्टम बनाया था कि कोई भी राजा एक नहीं होगा, सब लोग वोट करेंगे और जिसको वोट कर देंगे वही एक लीडर बन जाएगा। तो यहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। डेमोस मतलब पीपल, एंड क्रेसी मतलब गवर्नमेंट या रूल। तो ये ग्रीक में शुरू हो गया था भाई, ठीक है। यस सर। ठीक है, 500 बीसी के बारे। नेक्स्ट डाउट फ्रॉम शिका। Sir, my question is from physics exam. अरे कोई बात नहीं, दिखा दे। कहाँ पे डाला ये? ओके, यस यस यस। Why are iron bridges mounted in steel rollers? ओके, बहुत आसान अब बात है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार 2 मिनट के लिए दिखा के सबको हटा देता हूँ। देखो एक्चुअली देख ले, राइट। गाइस द प्रॉब्लम क्या है, जो आयरन होता है दैट इज Fe। आयरन वानी के साथ मिलके और ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है Fe2O3XH2O, फेरस ऑक्साइड होता है, एंड दिस इज कॉल्ड रस्ट। और जहां का इलाका जितना ज्यादा उसके अंदर सॉल्ट वॉल्ट होगा उतना रस्ट लगता जाएगा। रस्ट धीरे धीरे क्या करता है, आयरन की जो अपर पार्ट है उसको स्पॉइल करना शुरू कर देता है। ऊपर का पार्ट हो गया तो फिर अंदर का कर देगा, तो धीरे धीरे आयरन खत्म हो जाएगा, आयरन की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, सारा का सारा ये पाउडर वाला आइटम बन जाएगा। आफ्टर सम टाइम दैट पोल विल फॉल डाउन, वो जो पोल है वो गिर जाएगा और ब्रिज टूट जाएगा, आपका ब्रिज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आजकल सारे ही ब्रिज स्टील से बनाए जाते हैं ताकि दे कैन रन फॉर 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100 ईयर्स। पहले क्योंकि स्टील थोड़ा महंगा है, तो पहले क्या करते थे कि कम से कम अगर नीचे वाला बेस आयरन का बनाया है तो उसके ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट था उसको स्टील का बनाते थे, कि ताकि कहीं ये बीच में से धस न जाए, ट्रेन आ रही है और ये धस के नीचे गिर जाए, तो कम से कम ये, इनको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे चाहे, लेकिन ये स्टील का होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रोलर। तो मेन रीजन इज का रस्ट। ओके Okay, sir. Sir, I guys, too have a doubt. okay, go ahead. Oh, no. Sir, why does the sky appear blue to us? ओके, बता देता हूँ। ओके दोस्तों,
कल हमने बात की थी लाइट की, और मैंने बोला था लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा वो है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये कहां से शुरू होता है रेडियो वेव से। रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ की होती है, इनकी वेवलेंथ जो होती है इसको लैम्डा बोलते हैं। एक वेव की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, एक बिल्डिंग के बराबर होती है। दिस इज अराउंड 50 मीटर टाइप, एंड देन वी कीप ऑन गोइंग, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, सबसे छोटी होती है गामा रे, जो कि नैनोमीटर में होती है लैम्डा। इसकी सबसे ज्यादा जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी, जितनी जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी लेस होगी, क्योंकि इसका जो टोटल होता है वो v के बराबर होता है, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। और v तो कांस्टेंट है, सबको पता है, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जिसकी लैम्डा बड़ा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसका लैम्डा छोटा होता है फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी। इसी के बीच में आता है हमारा वेव ग्योर, ठीक है। सो आपका ये है v और ये है r रेड। दिस इज एट 700 नैनोमीटर, दिस इज एट 300 नैनोमीटर। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं, 300 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, ये उल्टा होगा, आर यहाँ आएगा, वी यहाँ पे आएगा। सेवन हंड्रेड एंड 700 आर। नाउ जिसकी जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसको उतनी जल्दी आप स्कैटर कर सकते हो। स्मॉल पार्टिकल इसको स्कैटर कर सकते हैं जिनका साइज इतना बड़ा होता है। तो जब हमारी लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट लाइट व्हेन कम्स, द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड। तो सारा का सारा ब्लू कलर इधर स्कैटर हो गया। और जब आप यहां से देख रहे हो इसको, तो आपको क्या नजर आएगा? ये ब्लू। ठीक। सूरज की Yes, रोशनी आती आ रही शाम को आपके पास, दिन में तो ठीक था, दिन में अर्थ तो गोल है, जितनी स्काई की लाइट आ रही पूरी बराबर आ रही है आपके पास। लेकिन शाम को जब लाइट यहाँ से आती है तो ज्यादा ट्रेवल करती है। ये जो एयर का जो इतना बड़ा एनवलप था, बबल था, अब ये इतने बड़े से आ रही है अंदर, तो इसकी सारी ब्लू लाइट चली जाएगी, सारी चली जाएगी। आपके पास जो पहुंचेगी वो होगी रेड लाइट। क्योंकि लाइट होती कैसे है यहाँ पे? वेलवेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे लाइट होती है। येलो। तो जितना ज्यादा सूरज डूबता जाएगा, सूरज जब थोड़ा कम डूबता है तो येलोइश नजर आता है हल्का सा, लेकिन जब और नीचे चला जाएगा ऑरेंज, जब और नीचे चला जाएगा तो रेड। तो जितनी ज्यादा देर तक एयर में ट्रेवल करेगी, इसकी बाकी के कलर सब निकल जाएंगे, फाइनली रेड वाला बचता है, क्योंकि रेड को स्कैटर करना बहुत मुश्किल है। ओके, दो फिनोमेना समझा दी मैंने आपको। okay, sir. ठीक है, ओके, चलो अभी अभी अपना चैप्टर शुरू करें भैया। ओके, एनी अदर डाउट गाइस? ओके, आई एम स्टार्टिंग वेरी इजी चैप्टर, बस जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, देखना कितनी जल्दी होगा ये चैप्टर, आराम से आएगा। लेट मी टेक ए पिक ऑफ दिस। Both doubts are cleared, guys. You can study this. Okay. Right. So mensuration, we will be studying about perimeter as well as area of the shapes. Now basically क्योंकि वॉल्यूम नहीं पढ़ रहे हैं तो 2D फिगर पढ़ेंगे, सिर्फ टू डायमेंशनल शेप्स पढ़े जाएंगे सिर्फ।
एक मैं चार्ट बना देता हूं, सारी समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। Okay. Firstly, shape. Serial number. Perimeter. And area. Guys, सबसे सिंपल शेप कौन सी होगी? Anybody? सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है? Is it got the minimum number of sides? Sir, triangle. 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 Okay. Perimeter of triangle is sum of all sides. और अगर आपका ट्रायंगल जो है वो है अपना आइसोसेलेस है, वो आइसोसेलेस कह रहा हूँ, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, फॉर्मूला इज 3 into side. Okay, what is the area of a triangle? Half into base into height. Now I want to tell you something about this thing here. Let us say I have a scalene triangle like this. So we have got 3 bases. AB भी बेस हो सकता है, BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, बट हाइट कौन सी लेंगे? हाइट वो होगी जो अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री का ड्रॉप हो रहा है। तो इसके केस में अगर मेरा बेस BC है तो हाइट कौन सी होगी? BC इंटू AD। तब हम AD यूज करेंगे, तब हम AD यूज करेंगे। Sir, can you repeat? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए बड़ा इजीली बोलते हैं। Adya, good evening. Adya, good evening. We just starting the first this thing. We had some doubts. You will be able to watch in the video. So, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है तो मेरे पास फॉर्मूला तो बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ऐसा नहीं हो सकता कि बेस तो तुमने ये वाला ले लिया और हाइट ये वाली ले रहे हो, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, उसको हाइट मान रहे हो, तो बेस फिर ये होगा तस्मिया ये, ठीक। और अगर बेस ये वाला लेना है बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा इस पे। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? शिव अंडरस्टूड? अर्नव शर्मा, अर्नव सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने अभी। Sir, could you please explain it again? हाइट वही लेनी है। ओके, हाँ मुझे पता था। देखो सपोज करो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, तुम बोलोगे सर ये रहा बेस BC, हाफ इंटू BC इंटू AD कैसे मिलेगा? हाफ हाइट कैसे मिलेगी? अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप कर दो, दिस कॉल्ड परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड और हाइट, तीनों एक ही के नाम है, तो AD। बट आई कैन नॉट डू दिस हाफ इंटू, अगर मैं इसको बेस ले लूं AC को और बोलूं सर इसकी हाइट AD है, नहीं है इसकी हाइट AD, फिर इसकी हाइट कैसे निकलेगी? फिर इसकी हाइट निकलेगी यहां से 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा इस पे, तो ये वाला होगा BE, हाफ इंटू AC इंटू BE। सिया अंडरस्टूड? प्रभु ने अंडरस्टूड? Yes, ma'am. जो बेस ले रहे हो उसके अपोजिट साइड से 90 डिग्री लाइन जो ड्रॉप करोगे वो हाइट होती है। तो एक ट्राइंगल की 3 हाइट होती है, 3 Yes. बेस होते हैं, 3 हाइट्स 3 बेसिस। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों हाइट्स और बेस एग्जैक्टली सेम होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ऐसे एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। सो वी हैव सीन ट्राइंगल इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो बेस लिया है उसके ऊपर हाइट ड्रॉप करो और ले लो। नेक्स्ट सेकंड इजी मोस्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर सबको पता है, 4 इंटू साइड एंड एरिया इज साइड स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना। हाँ, एक चीज बतानी तुम्हें, यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना,
इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो अगर साइड दी है, उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर रूट 3/4 आई थिंक, 4 साइड स्क्वायर रूट 3/4, पर मैं कंफर्म करूंगा इसको अभी, आई डोंट टेक इट राइट नाउ, आई एम पुटिंग क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट टू इट। ओके, नाउ गाइस स्क्वायर में बाकी सब तो चीज ठीक है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं होती है, डायगोनल की प्रॉब्लम होती है, तो मैं डायगोनल लिख देता हूं। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, एनीबॉडी, स्क्वायर रूट 2। डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता है? देयर इज ए स्क्वायर शेप पार्क इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, length of the park, one side of the park is 10 meter, which is the what is the length of the what is the length of the longest pole which I can put in the park? So longest pole तो भैया diagonal पे रखा जाएगा, so you will use this formula whenever they ask you like this. Okay everyone, वंश समझ में आ गया? अगर वो सबसे लंबा पोल पूछेगा कि कौन सा रखा जा सकता तो ये लगेगा। वंश, अर्नब शर्मा, अर्नब सिंह, Yes, ये sir. कंफर्म ये करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस हो जाएगा फिर। Okay, now next comes rectangle. Rectangle everybody knows, ये तो साइड था, यहाँ होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो पेरीमीटर हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि 2 बार लेंथ जुड़ेगी 2 बार ब्रेड्थ जुड़ेगी, 2 को कॉमन ले लिया। डायगोनल क्या होता है इसका? डायगोनल, इसका डायगोनल होता है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज बी, दिस इज एल, तो हाइपो विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया दोस्तों? ये डायगोनल, अगर पार्क को उसने रेक्टेंगल बना दिया और बोला कि लेंथ इतनी बैठती थी, तब लंबे से लंबा कितना लंबा तुम पोल लगा सकते हो उधर, तो देन यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस। एवरीबॉडी गॉट इट? बिकॉज रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल दो ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन होता है। इफ दिस इज एल एंड दिस इज बी, so our hypo square is equal to this square plus this square. No problem. आद्या कंफर्म करो, this so far so good. आद्या, यहां तक समझ में आया भाई सबको? कुछ पॉइंट ऐसा तो नहीं जो बचा हो? आद्या कंफर्म कर, आद्या 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 आद्या। अभिनव, अर्नब शर्मा, No सर doubt. कंफर्म। कंफर्म? ओके, अर्नब शर्मा, No अर्नब doubt. सिंह, नो डाउट, Sir, no अर्नब doubt. सिंह, हाँ, शिव चौधरी कंफर्म करो, शिव शिव शिव, Yes, sir. क्लियर अब तक के जो मैंने फॉर्मूले बताए? शिव चौधरी, Yes, sir. अबे तेरे को हिंदी में बताऊं क्या? अब तक जो बताए क्लियर है सारे फॉर्मूले? Yes, sir. ओके, जिया, Yes, sir. ऋत्विक, चंदेल, यस सर क्लियर। शिका, सब क्लियर अब तक, खासकर डायगोनल वगैरह के जो है Yes, sir. Clear. क्लियर? तस्मिया, सिया, Yes. Yes, sir. Clear. ओके, वंश, Yes, sir. Clear. प्रभुन कहाँ चलेगी क्लास में से? ओके चलो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया तो सबको पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट वी विल कम टू व्हाट डू यू कॉल, है एक मिनट होल्ड करना, अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल। दिस इज रेडियस आर। सो दोस्तों पेरीमीटर इज 2 पाई आर and area is pi r square. But I want to ask you guys about hemisphere. अगर सॉरी सेमी सर्कल के बारे में पूछो, सेमी सर्कल का एरिया विल बी 1/2 pi r square. But I have question for all of you. The question is, I'm putting in chat box. Interesting question.
I'll send a line, that time give me the answer, please. Right? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताएं। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताएं। ओके या दोस्तों ध्यान दो, अगर मेरे पास एक सेमी सर्कल है तो ये हो गया सेमी सर्कल। सो क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर था, इसका हो गया पाई आर, लेकिन ये भी तो इसकी बाउंड्री बन गई, ये डी, या इसको 2r भी बोल सकते हैं हम। तो अगर इसको निकालना मुझे, तो इसका अगर मुझे फॉर्मूला ही बनाना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, r कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा पाई प्लस 2। ये भी एक तरीका है सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का, क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई अभी। ओके, नाउ हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम? So what is पैरेललोग्राम का the बड़ा आसान तरीका है। what is the perimeter of semicircle? Semicircle is pi r plus diameter. Diameter is 2r. तो r को कॉमन ले लो तो दिस विल बिकम r pi plus 2. ठीक है तस्मीर? ओके गाइस, पैरेललोग्राम। Parallelogram. Definition of parallelogram: two pairs of equal and parallel sides. तो यार पेरीमीटर तो आसान है, साइड 1 एंड साइड 2, तो ये भी साइड 1 है, ये भी साइड 2 है, तो यू कैन से 2 ब्रैकेट में साइड 1 प्लस साइड। व्हाट अबाउट द पेरीमीटर एरिया? व्हाट यू डू इज, एक साइड से दूसरी साइड पर 90 डिग्री ड्रॉप कर दो, दैट इज कॉल्ड द हाइट, और इसको मानो बेस नीचे। तो एरिया इज, पेरीमीटर का था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है सिर्फ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे, देखो इट्स कॉल्ड जनरल क्वाड्रिलेटरल। हाँ, इससे पहले ट्रेपेजियम भी बता दूं। ट्रेपेजियम हम सबको पता क्या होता है। ट्रेपेजियम होता है a quadrilateral which has got only one set of parallel side, only one pair of parallel sides. इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों? इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, इस टाइप की। तो इसमें एक पैरेलल साइड ये रही, एक पैरेलल साइड ये रही। एक पैरेलल साइड से दूसरी पैरेलल साइड पर अगर मैं ड्रॉप कर दूं 90 डिग्री, तो ये इसकी हाइट बन जाएगी h। व्हाट इज पेरीमीटर? तो सारा ऐड करके बनेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन हाइट एरिया क्या बनेगा?
ध्यान रखना, देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या बोल सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ओके, इस पूरे चैप्टर में आपको एक और चीज मिलेगी और वो है एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, घबराना मत, क्योंकि 2-3 ऐसे आगे तुम घबराने वाले लग जाते हो बहुत जल्दी। आई एक्सप्लेन दीज ऑल दीज वंस अगेन। पहले मैं समरी दे रहा हूं पूरे चैप्टर की। सो अगर आपको किसी ने क्वाड्रिलेटरल दे दिया, अब हमें ये नहीं पता कैसा क्वाड्रिलेटरल क्या है, कुछ नहीं पता, ट्रेपेजियम है नहीं है, आप एक काम करो, एक डायगोनल बना लो उसका, कॉल इट डायगोनल 1 D1। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करो, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर दो, इसको बोल दो H1 हाइट 1, इसको बोल दो H2। तो द एरिया ऑफ दिस quadrilateral will be half into H1 plus H2 into D1। And last is rhombus. Who can tell me the definition of rhombus? Sia, can you tell me the definition of rhombus? No, sir, I don't know. Jia, rhombus? Sir, I forgot. Shiv? शिव, रोम्बस क्या होता है? ओके, अर्नब शर्मा, रोम्बस उसको नहीं पता ना, इमीडिएटली बोल दिया सर मुझे नहीं पता, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। Sir, may I? Sir, I don't know. ओके, श्रीका बताओ। ठीक है Sir, a श्रीका। quadrilateral which has 4 sides with same length. 4 sides with equal lengths, या Yes, sir. और इसका और छोटा डेफिनेशन होता है a parallelogram which has got two adjacent sides equal। बट आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है श्रीका। सो वो एक्चुअली ये होता है यार स्क्वायर, लेकिन इसको किसी ने धक्का दे दिया इधर से, काजू कतली टाइप का बन गया ये। अभी ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा। सो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, बट 90 डिग्री एंगल नहीं होता। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस इज diagonal 1 into diagonal 2, half diagonal 1 into diagonal 2। 2 डायगोनल दे देंगे आपको, आप उनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। ठीक, अब मैं सबको एक एक करके दोबारा से तुम लोगों को रिमाइंड कराऊंगा इसको। ओके देखो, एक मिनट पहले इसको सॉर्ट आउट करने दो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। To find the area of an equilateral triangle, multiply the square root of 3 by the perimeter squared divided by 36. या ठीक है, यही है। दिस इज व्हाट आई गेव यू, ओनली थिंग आई फॉरगॉट टू पुट अ स्क्वायर हियर। स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर √3/4। अगर एक साइड दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यू कैन स्ट्रेट अवे पुट दिस फॉर्मूला एंड गेट द एरिया। ओके, सो गाइस हमने शुरू किया ट्रायंगल से। अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है दोस्तों, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सम ऑफ ऑल साइड करना और कुछ नहीं करना। अगर इक्विलेटरल है तो 3 इंटू साइड कर दो। ठीक है, जिया, सिया, तस्मिया, प्रभगुण, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सिमिलरली एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया साइड स्क्वायर। डायगोनल याद रखना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर रूट 2। रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द पेरीमीटर। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। डायगोनल क्या है? डायगोनल है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर्कल, सर्किल का पेरीमीटर इज 2πr, एरिया इज πr स्क्वायर।
ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन सेमी सर्किल की जब हम बात करते हैं तो सेमी सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर प्लस 2r यानी डायगोनल, या आर को बाहर ले लो, पाई आर पाई प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज. एरिया इज नॉर्मल हाफ ऑफ सर्कल. देन वी कम टू अ पैरेललोग्राम जिसकी दोनों साइडें अपोजिट साइडें इक्वल हैं और पैरेलल है. तो जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम टॉप एंड देन पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आइदर यू टेक बेस इनटू हाइट, कोई भी बेस ले लो, या ये वाला बेस ले लो तो ये वाली हाइट लगेगी, ये वाला बेस लोगे तो इससे ड्रॉप करोगे वो हाइट लगेगी. बेस इनटू हाइट जब हम करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा. ओके, पेरीमीटर क्या रहेगा, 2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 पैरेललोग्राम. ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ऐसे क्या करना है, एक साइड ये पैरेलल एक साइड ये पैरेलल है और इसके बीच में ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाएगी. फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच. कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया नॉर्मल टाइप का, हमें नहीं पता कैसा है, कुछ मत करो, एक डायगोनल खींच लो D1, एक 90 डिग्री यहां से ड्रॉप करो, एक 90 डिग्री यहां से ड्रॉप करो, ये H1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, हाफ इंटू H1 H2. और अगर रोम्बस दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और हाफ करो थ्रू. चलो मैं कुछ क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ. अभी कोई डाउट है Sir, तो could you please explain the general quadrilateral again? ओके. जनरल क्वाड्रेटरल के अंदर एक जो भी क्वाड्रेटरल दिया कोई भी एक डायगोनल मार लो, एक डायगोनल मार दो उसको, ठीक. जनरल क्वाड्रेटरल कोई भी डायगोनल खींच दो, उस डायगोनल के ऊपर एक वर्टेक्स से इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, एक साइड से इस साइड से कर दो. फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू H1 प्लस H2, हाइट 1 हाइट 2 जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए उनका प्लस इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल. Okay, sir. Right. As I'm sharing some of the questions, firstly let's start with the. I think we have not done this chapter earlier, ना? Mensuration अब तक किया नहीं ना? No, sir. So questions में दे रहा हूँ. करते अभी NCERT से करेंगे, बाद में फिर we'll raise the level. Okay. Maths. I want NC first. Maths NC. ठीक. Chapter number 11. हाँ, हो गया. देखो दोस्तों, सिंसियरिटी के साथ कोशिश करो करने की अभी इन क्वेश्चंस को. आई विल हेल्प यू. ओके, गलत क्वेश्चन खोल लिया, एक मिनट दो मेरे को. लास्ट वो खोल लिया एकदम से. ये या ओके. राइट गाइस. Okay, question number 1 is much easier. Okay, easy question. Question number 1. Please do it. And I want the working on my super group. जल्दी 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 करें, जल्दी करें, जल्दी करें. ओके, ट्राई करो, नहीं होता मुझे बताना, जिनको हिंट चाहिए मैं हिंट दूंगा.
Okay, guys, once you're done, tell me. Okay, how many people done? D लिखो जिनका जिनका हो गया. Sir, almost done. Okay. Okay, all those people who don't know, write IDK. कोई शर्म नहीं है दोस्तों. I told you many times in my classes, honesty is the only thing that I want from you guys. बाकी तो मैं दे दूंगा. Okay, post your answer. 5 4 3 2 1 go. हाँ, आद्या हो गया. You been able to do it, आद्या? How much? Why? How much? I'm What difference doing- है? Okay. Sir, I'm doing it right now. Okay, you got the concept. Sir, yes, sir, I got the concept. Okay, Abhinav. Sorry. सर व्हाट? हो गया concept आ गया तुम्हें समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर. सर आंसर सर ए है सर. ए नहीं, मेरे को पूछना डिफरेंस कितना है. डिफरेंस बताओ मुझे. डिफरेंस वर्किंग भेजो मुझे जल्दी. अभिनव अर्नव शर्मा, टेल मी प्लीज. अर्नव शर्मा, Yes, sir. हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. कितना डिफरेंस आया दोनों में? Sir, 3,600 minus to 3,000 to 400, sir. लिखो लिखो 400 लिखो. ओके, अर्नव सिंह हो गया? Yes, sir, done. डाल दो. सेंड मी द आंसर ग्रुप में. Yes, जिया, sir, just done. जिया आंसर सेंड करो. ऋतिक चंदेल Yes. आंसर सेंड करो. श्रिका, सिया, तस्मिया, किसी कोई बंदा इसको नहीं आया हो मुझे बताओ कि सर मेरे को नहीं आया वाला. एवरीबॉडी गॉट इट? सो मैं आगे अगले क्वेश्चन पे चलूं फिर. All right, let's go to next question then. Since everybody has got this right, we can go to next question. Anybody who still wants me to do it? Guys, anybody who wants me to do this? Sir, can you हाँ, तस्मीया, say again. do it? Yeah, I can do it. You have to tell me ना कि सर नहीं आया तो पता चला सबको आगे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे. So exercise 13.1 दोस्तों हमें दो फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 1. एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल. स्क्वायर का साइड 60 मीटर है, रेक्टेंगल का लेंथ 80 मीटर. इसका ब्रेड्थ हमें पता ही नहीं, लेकिन उसने इतना बोला है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है. अगर इसका पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 60, 240 हो जाएगा. इसका मतलब इसका पेरीमीटर 240. हमें इसकी ब्रेड्थ नहीं पता, तो लेट्स कॉल ब्रेड्थ को बी बोल दे. तो बी बोलते ही पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80 प्लस बी, इतना हो जाएगा. तस्मिया,
और वी कैन से 160 प्लस 2b, बट दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, इक्वल कर दो। 160 को इधर लेके आ जाओ, 240 माइनस 160 हो जाएगा 80, b इज इक्वल टू 40, तो b 40 हो गया। अब इसका एरिया कितना होगा, 80 इंटू 40 यानी 3200। इसका एरिया कितना होगा, 60 इंटू 60 यानी 3600। डिफरेंस कितना आएगा, 400 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तस्मिया गॉट इट नाउ? Yes, sir. ओके, चलो। ओह, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही भाई? Yes, sir. ओके। Okay, I'll switch on the emergency light. Just a minute. Okay, let's go to the next question. प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या, जिया सिया? तस्मिया कंफर्म करो कि नहीं, अभी नहीं, मैं कर ही नहीं, Sir, मैं कर रहा हूँ, no, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। या ओके, नाउ टेल मी, कैन यू सी नाउ? Yes, sir. Yes. ओके, आ गया। ओके, कह रहा है मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट, शायद से प्लॉट नहीं बनाया नहीं अभी, विद मेजरमेंट शोज इन फिगर। ये फिगर दे रखी है, उसका प्लॉट है ना, वो घर बनाना चल रही है, उसके बीच में गार्डन चारों तरफ बनाना है, गार्डन का खर्चा निकालो। यार बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, गो अहेड डू इट। इफ यू नीड माय हेल्प लेट मी नो, कि सर हेल्प चाहिए आपकी, हेल्प चाहिए तो बताओ, मुझे नहीं लगता। ऐसे क्वेश्चन आप 7th 7th में बहुत कर चुके हो, फिर भी किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ। Okay guys, how many people are done? Oh, okay. 20, 15, 300, 600, 325, 325 into 55, 55, 325, 55, 60. Okay, all right. I can see. All right. Once done, अर्नव डन। बाकी लोग भैया जल्दी बताओ कितने लोगों ने कर लिया, जल्दी जल्दी करो। ये छोटा क्वेश्चन है यार, बड़ा बड़ा Sir, क्वेश्चन। almost. ओके, सर कर रहा हूँ। ये सर सेम। सेम नहीं है, तो आंसर तो भेजता नहीं, बदमाश आदमी है तू अभिनव। ओके गाइस, करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो, मेरे को वर्किंग चाहिए ग्रुप में। सेंड मी द वर्किंग प्लीज।
Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Answer. Right, guys. See, pretty easy question. ये 25 और 25 का है. This is 25, this is 25. बीच में प्लॉट जो है, this is 15, I think 15 and 20. हाँ, 15 ऐसे और 20 ऐसे. ये लॉन का एरिया कैसे निकालूं? ये लॉन का एरिया तो मैं आराम से निकाल लूंगा. क्यों? पहले इसका पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ. 25 इंटू 25, 625. और अभी इसका निकाल लेता हूँ. ये रेक्टेंगल है, 15 इंटू 20, 300. 325 बच गया. अब जो बच गया एरिया उसके अंदर ग्रास लगनी है. और ग्रास किस रेट से निकली है? 55 के हिसाब से निकली है. So something like that, what people have put, something like 17,000 will come. That easy question. Okay, guys, I want you to do these questions on your own. ठीक है. Next year is going to be slightly difficult for you. 9th is not easy. 9th और 8th में बहुत फर्क है. 6th, 7th, 8th ऐसे चलते हैं. 8th का जब 9th आता था ऐसा जंप आता सीधा, जंप अच्छे से. और फिर 9th के बाद 10th में थोड़ा सा जंप आता है, उतना नहीं जितना 8th और 9th के बीच में. 9th में तुम लोग पढ़ोगे ज्योमेट्री पढ़ोगे, प्रूफ पढ़ोगे थ्योरम्स के. That is going to be difficult. So please get into the habit of at least maths को रोजाना 40 minutes maths, 1 hour maths करने की. You want practice questions? I'll send it to you. I have already put so many questions in this NCERT. If you want more questions, I'm all game. I've got at least 10 books to send it to you. Okay. Any doubts before we wind up on this so far what we have done? Adya, please confirm to me. Any doubts? No doubt, sir. Abhinav, any doubts? Sir, can you sir send mensuration example sir after this class? Example और question? Yeah, sir, question. क्वेश्चन डाल दिए मैंने ग्रुप में ऑलरेडी Excuse me, sir. पूरे चैप्टर के. हाँ आद्या. Sir, can you share some practice questions for exponent one chapter? मैसेज डाल दे मेरे को, मैसेज डाल दे, अदरवाइज नॉट रिमेंबर. ये तो मैंने डाल दिया, एक्सपोनेंट के मैं डाल दूंगा. मैसेज डाल दे मेरे को. ठीक है. अभिनव डाल दिए मैंने क्वेश्चन भाई, सारे करो. उसके बाद इफ यू वांट, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, मैथ मैजिक सब कुछ है, विद्या सब है. अर्नव शर्मा, एनी डाउट सो फार? अर्नव, एनी डाउट? No, sir. अर्नव सिंह, डाउट्स? No, sir, no doubt. ओके. जिया, डाउट्स? No, sir, no doubt. ऋत्विक चंदेल, श्रिका, एनी डाउट सो फार इन दिस चैप्टर? No, sir, no doubt. प्लीज गो थ्रू द वीडियो. आई ट्राई टू अपलोड द वीडियो. आज का भी कर दिया मैंने. श्रिका, नो डाउट. ओके. सिया, तस्मिया कंफर्म कर मेरे को. नो डाउट्स? No doubt, sir. No Okay, doubt, sir. Tasmia? Okay, Vansh. Any clarification required, Vansh? No, sir. चलो. Okay, guys, please do well. Practice these questions. बहुत इजी चैप्टर है. एग्जाम में इसमें एक भी नंबर जाना नहीं चाहिए तुम लोगों का. See you guys tomorrow. Good night. Bye bye. Bye, sir. Good night. Bye. Good night, sir. Bye.